नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। भगवंत के भरोसे आम आदमी पार्टी है पंजाब में। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है और सीएम कैंडिडेट हैं भगवंत मान। पंजाब में सियासी घमासान अब काफी तेज हो गया। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने सीएम चेहरे का ऐलान आज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की बागडोर पंजाब में थमा दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस कल शाम को ही अपने चेहरे का आधिकारिक ऐलान कर चुकी है। चन्नी को कांग्रेस अगले सीएम के तौर पर पेश कर रही है। तो इधर आज चुनावों से पहले पंजाब में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने सीएम चन्नी के करीबी पर छापा भी मारा है। तो आप देखिए कि पंजाब में भी सियासी हलचल अब काफी तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल ही न्यूज़ 24 ने आपको यह खबर दी थी कि भगवंत मान ही होंगे आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा और आज औपचारिक ऐलान हो चुका है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को गले लगाया और इस मौके पर भगवंत मान इमोशनल भी होते हुए नजर आए और उनके साथी भी स्टेज पर आपको दिखाई दिए। तो आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान बने और चन्नी के करीबी के घर पर छापा। ये पंजाब की आज सियासी हलचल है। छापा है, इनकम टैक्स की रेड वहां पर एक्टिव है। तो कांग्रेस का चेहरा क्या चन्नी होंगे, इस पर अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ तो आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया, भगवंत मान के नाम का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने सिद्धू के नाम का भी जिक्र किया है। कैसे, वो बयान आपको सुनवा देते हैं। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए तो आपने देखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक फोनो सर्वे कराया था जिसमें एक नंबर भी जारी किया गया था और उसमें पंजाब का सीएम आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन हो इसके लिए राय मांगी गई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि 93% लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट हो भगवंत मान। तो भगवंत मान को क्यों जिम्मेदारी दी गई है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब की बागडोर उनके हाथ में क्यों दी है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व में उनकी अच्छी पकड़ रही है। और जाट सिख समाज से आते हैं जिसका पंजाब में दबदबा काफी ज्यादा है। 93% लोगों ने भगवंत मान को ही चुना है, उनके पक्ष में वोट किया है। ये सब वजह रही है भगवंत मान को बड़ा करने में। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा भगवंत मान बन गए हैं। संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। पहला 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, सांसद बने थे, लोकसभा पहुंचे थे। साफ छवि और भाषण का उनका अंदाज अलग रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में पकड़ उनकी अच्छी मानी जाती है और इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी नहीं था। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इधर भगवंत मान की इच्छा भी थी कि आम आदमी पार्टी उनको ही सीएम कैंडिडेट के लिए उनके नाम का ऐलान करे। उनके समर्थक भी यही चाहते थे क्योंकि इससे पहले उनके समर्थकों की मांग थी और नाराजगी भी जता चुके थे जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की जनता के जिम्मे छोड़ा ये सब कुछ, एक नंबर जारी किया और उन पर रायशुमारी की। इससे कई से पहले आपने देखा जो मिनी इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, उसमें आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, उसका जुलूस भी निकाला, वहां से एक बल मिला है। तो दूसरी तरफ आज की ये जो बड़ी खबर है भगवंत मान के रूप में कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की बागडोर अब भगवंत मान को दे दी है। और भगवंत मान ने भी कहा है कि जी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी जाती है तो वो पंजाब की जनता के हिसाब से चलेगी, ना कि जो चापलूसी करते हैं, जो इशारों पर नचाते हैं उसके हिसाब से सीएम काम नहीं करेगा, उनके हिसाब से पंजाब में सरकार नहीं चलेगी। भगवंत मान ने अपने भाषण में जब उनको कैंडिडेट घोषित किया गया उसके बाद ये बड़ी बातें कही हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी को पंजाब में कितना मजबूत करते हैं।
वो क्यों चुने गए हैं, वो वजह तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। लेकिन अब दूसरी पार्टियां सर्वे पर भी सवाल उठा रही हैं। कितनी जल्दी 93% लोग भगवंत मान को चुन रहे हैं। इस पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अकाली दल है, उनको संदेह पैदा हो रहा है। तो मोहाली में केजरीवाल ने आज भगवंत मान के नाम का ऐलान कर दिया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इस मौके पर खुद भगवंत मान, उनके समर्थक इमोशनल भी हुए। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। परविंदर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से अकाली दल स्पोक्स पर्सन हैं राजकुमार सिंह सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ के। एक बार राजकुमार सर, मैं फिर से आपके पास आ रही हूं। भगवंत मान के हाथ में है अब आम आदमी पार्टी की बागडोर पंजाब में। कितना मजबूत करेंगे और दूसरी पार्टियों के लिए क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए, दो चीजें हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पास उपलब्ध विकल्प थे उनमें भगवंत मान सर्वश्रेष्ठ इस महीने में है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में चुन के गए यहाँ से। और अगर आप याद करें तो दिल्ली के बाद अगर किसी राज्य ने आम आदमी पार्टी को जमीन दी और जन समर्थन दिया तो पंजाब था, जहां से 2014 में 4 लोकसभा सांसद चुने गए थे, जबकि दिल्ली में लोकसभा में खाता नहीं खुल पाया था आम आदमी पार्टी। तो उस समय भगवंत मान चुने गए और एक कॉमेडियन के तौर पे वो लगातार लोकप्रिय कलाकारों में शामिल रहे हैं। 2017 में भी भगवंत मान का नाम था कि उनको सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है, उनकी इच्छा भी रही। और किन्हीं कारणों से उसको लेके अलग अलग व्याख्या है। अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं, उनके विरोधी कुछ और कहते हैं। सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया और एक कारण लोग ये भी मानते हैं कि शायद उसकी वजह से आम आदमी पार्टी 2017 के चुनाव में सरकार बनाने की दौड़ में कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ गई। हालांकि मेरा मानना है कि उसमें और भी कई कारण हुए और अरविंद केजरीवाल ने कई रणनीतिक गलतियां की थी उस समय। लेकिन अब जबकि आप एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 2 चुनाव में रनर अप नहीं रह सकते। 2017 आप अपनी गलतियों की वजह से चूक गए। अब 2022 में अगर वैसी गलतियां आप दोहराते तो मुझे लगता है कि तीसरे चुनाव में शायद पंजाब आपको उस नजरिए से नहीं देखता। इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और भगवंत मान के लिए यह एक तरह से निर्णायक चुनाव है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें भगवंत मान सर्वश्रेष्ठ है। लोकप्रियता की दृष्टि से, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से, क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से वो सबसे बड़े क्षेत्र से आते हैं, जहां से मालवा से, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। वो जट सिख समुदाय से आते हैं, जिसका पंजाब की राजनीति में लगातार दबदबा रहा है। लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं उनकी। और आज भी जबकि 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, आम आदमी से उनका संवाद संपर्क लगभग पहले जैसा ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपना जो सर्वश्रेष्ठ कार्ड हो सकता था खेला है और बहुत सही तरीके से, बहुत इवेंटफुल तरीके से खेला है, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी दलों की मुश्किलें थोड़ी इस मायने में बढ़ेंगी कि अगर आप श्रोमणी अकाली दल, जो लगभग 25 साल के लंबे अंतराल के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके पंजाब के चुनाव में उतर रहा है, उनका सीएम फेस तो क्लियर है, सुखबीर बादल है। कांग्रेस में अभी असमंजस की स्थिति है। चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री है और एक कॉमन सेंस कहता है या पॉलिटिकल सेंस भी कहता है कि या तो आप घोषित ना करें, घोषित करें तो जो प्रेजेंट सीएम है उसी को घोषित करें। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से नहीं छुपी हुई है। वो पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में थे सीएम फेस बनने के लिए, वहां नहीं बन पाए। तो अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप देखें कि श्रोमणी अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने जो सीएम चेहरा अपना घोषित किया है वो जट सिख है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह दबाव और बढ़ेगा कि वो एक गैर जट सिख यानी दलित सीएम जो फेस उन्होंने बनाया कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद, या तो उनको घोषित करें या बिना सीएम चेहरा घोषित किए हुए चुनाव में जाए। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी ने बाकी दलों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल पेश कर दी है। जिस तरह से पंजाब की जनता से अपना सीएम फेस चुनवाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर सर्वे नहीं किया। सर्वे की जो तर्कसंगता है, सत्यता है, वैधानिकता है, वैज्ञानिकता है, उस पर संदेह होगा, सवाल भी उठेंगे और उनका जवाब आम आदमी पार्टी दे सकती है।
लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से आज घोषणा हुई है और जिस तरह से भगवंत मान को मिले वोटों के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में पड़े वोट भी अरविंद केजरीवाल ने गिनाए हैं, उससे आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति, चुनावी राजनीति दिलचस्प भी होगी और थोड़ी मुश्किल भी होगी। ठीक है सर, मैं जवाब सभी मेहमानों से ले लेती हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। गौतम सेठ जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आती हूँ सर, परविंदर जी क्या जवाब है वो आपके पास, क्या काट है? मुश्किल तो खड़ी कर दी है अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में, जो परंपरागत राजनीति करते आए हैं दल, आपके लिए भी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। देखिए, पंजाब के अंदर पंजाब की साइकी को समझने की आवश्यकता है। पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, वहां पे एक स्टेबल सरकार चाहिए, वहां पे वो नेता चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी है। पहले इनकी 20 सीटें आई थी, 20 में से 11 एमएलए इनके छोड़ के चले गए। इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनके साथ बड़े लोग जुड़े, क्योंकि ये अन्ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पीछे से जाए तो अन्ना हजारे जी के जो इन्होंने इतने जो धरने प्रदर्शन करे, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी, लेकिन वो उम्मीद जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और ये भी आम धर्रे की तरह, आप जैसे आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आप ये पंजाबियत की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर अब कोरोना से लोगों की स्थिति इतनी खराब है, लोग कोरोना से नहीं मर रहे, लोग भूख से मर रहे हैं। वहां पे जो लॉकडाउन है, वहां पे एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। वहां पे जो बिजली पानी की जो बात ये करते हैं, वहां पे बिजली पानी का जो बेनिफिट है किसी को मिल नहीं रहा, जो 200 यूनिट है उसके बाद मिलता नहीं है। ये जो फेक बातें हैं वो नहीं चलेंगी। अब पंजाब के अंदर देखिए, रोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, आप शिक्षा की समस्या है, वहां पे पलायन की तो उसी का वादा तो अरविंद केजरीवाल ने किया है पंजाब की जनता से कि पहले की सरकारें जो नहीं कर पाई वो हम करेंगे, वो गड्ढे हम भरेंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, रोजगार भी हम देंगे, बिजली की समस्या भी दूर होगी, साथ ही जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है वो उनको नौकरी दिलाएंगे। ये बड़े वादे उन्होंने किए हैं। नहीं, पर दिल्ली में उन्होंने क्या करा, आप एक बात समझे ना, यहाँ पे शराब माफिया है, दिल्ली में शराब माफिया नहीं था, अरविंद केजरीवाल ने शराब माफिया पैदा कर दिया वहां पे। उन्हीं माफियाओं को जगह देकर वहां पे हजारों करोड़ का स्कैम करा, हजारों करोड़। चलिए, परविंदर सिंह जी का संपर्क टूट गया है, मैं चाहूंगी इस पर जल्दी से जसकरण जी आप जवाब दीजिए। लगता है या तो अखबार पढ़ते नहीं है, जहाँ पे आंखों पे पट्टी और कानों पे पट्टी बांध के रखते हैं, या इनको पंजाब की जानकारी नहीं है। अभी ये बात नशे की, करप्शन की, माफिया की कर रहे थे पंजाब में, तो मैं इनको याद दिला दूं, शायद ये भूल चुके हैं कि 10 साल आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने साझा राज किया है पंजाब में। जब तक अकाली दल की सरकार नहीं थी, उसके पहले के आंकड़े ढूंढ के देखिए भाई साहब। धर्मेंद्र जी, सत्कार योग हैं आप मेरे। पंजाब में इतना अकाली दल की सरकार आने से पहले इतना नशे बड़े थे, नशे से हजारों लाखों लोग मरे हैं पंजाब में। आपकी सरकार में इंट्रोड्यूस किया था कि इसने नशे को, और करप्शन सबसे ज्यादा हाई लेवल पे थी पंजाब की। माफिया राज, बेरोजगारी, बेनियमियां और जो लुट डली हुई है हर महकमे, सरकारी गैर सरकारी, अकाली दल बादल की सरकार में सबसे ज्यादा चरम सीमा पे थी। और कांग्रेस को श्रेय इसका जाता है कि उन्होंने वो जो आप जिस लेवल पे छोड़ा था वहां से उन्होंने स्टार्ट की थी, वो जो नशा, करप्शन, माफिया और सारा कुछ उसको डबल ट्रिपल किया। यानी कुल मिला के बात की, अगर 15 साल की पॉलिटिक्स की बात करूं, पंजाब का जो बेड़ा गर्क किया आपने, पंजाब को जो आपने तबाही के कगार पे लेके आई आपकी सरकारें, अगर आपकी सरकारें अच्छे से राज करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते पंजाब को। पंजाब उड़ता पंजाब किसने बनाया, में गलतान पंजाब किसने बनाया? बेरोजगारी से भाग रहे हैं युवा, हर माँ का बेटा भाग रहा है, फटाफट विदेशों में दौड़ जाऊं, यहाँ तो जहाँ नशे है तो यहाँ पे बेरोजगारी से मरना है, तय है। कोई रोजगार नहीं, आपने सब रोजगार बंद करा दिए, लोगों के चलते बिजनेस आपकी सरकारों ने बंद कराए, टैक्स बढ़ा के, उनको अनफ्रेंडली माहौल दे के, सारे जब बद्दी चले गए हैं, जहाँ गुजरात चले गए इंडस्ट्री, सारे रोजगार कहाँ से आएगा? मैं किस बात की करूं? आप गुरुओं के नाम के राज करती हैं अकाली दल पार्टी, और आपको याद दिला दूं, बेअदबी के मामले आपके राज में हुए थे। वाहेगुरु का जाप करते हुए लोगों को आपकी पुलिस ने मारा, आप ना आपकी सरकार ने मुलजिमों को पकड़ा, सरकार ने पकड़ा, सिर्फ गुमराह किया आपने, सिर्फ बर्बाद किया है पंजाब में।
उसी की वजह से लोग हमें आज एक विकल्प के तौर पे नहीं, देख रहे हैं जसकरण कि कोई जी, तो सवाल आए का पंजाब जवाब को दीजिए। बचाने के इतना लिए। बड़ा कैडर नहीं है आम आदमी पार्टी का, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। एक तरफ प्रकाश सिंह बादल हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, हो सकता है कि चन्नी हो या फिर कोई और चेहरा आ जाए, लेकिन इधर अकाली दल जो कि मजबूत मानी जा रही है, इस बार सीधी फाइट कांग्रेस और अकाली दल में ही मानी जा रही है। तो आपको लगता है कि भगवंत मान उस रेस में आगे निकल पाएंगे, आम आदमी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? दो बातें इसमें मैडम आज जो हुई हैं। एक तो सबसे पहले हम जो डेमोक्रेटिक जो मानताएं हैं उनको हम मानने वाले लोग हैं। अकाली दल से हमारा किसी भी तरह का मुकाबला नहीं है। अकाली दल इस टाइम मुकाबले में पंजाब में बाहर है और जहां तक जो भगवंत मान जी को आप पंजाब के लोगों की मर्जी से हमारी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार चुना है सीएमशिप का, तो ये अकाली दल बादल में तो वो है ही नहीं। वो तो वन मैन शो है, एक परिवार की पार्टी है। पिछली बार जब बादल साहब चीफ मिनिस्टर थे, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, डॉटर इन लॉ मिनिस्टर थी और डॉक्टर अपनी का हस्बैंड जो वो मिनिस्टर था और आगे ब्रदर मेंबर पार्लियामेंट था। वो तो एक फैमिली का शो है, वो एक परिवार की पार्टी है। वहां तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो नॉर्मल डेमोक्रेसी को भी मानने वाले नहीं। वो तो वन मैन शो होने की वजह से जिसको बोल दिया वही सब डन है। जो बाहर जो आवाज उठाएगा, ढींढसा साहब जैसे, ब्रह्मपुरा साहब जैसे, रतन सिंह अजनाला जी जैसे लोग जो थोड़ी आवाज करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, वो सब बाहर निकाल दिए। और आज की डेट में गौतम जी, मैं 1 मिनट में आ रही हूं, तमाम मेहमानों का रुख करूंगी। मुझे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।